हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला है। कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली जयपुर में हो रही है और जयपुर से केंद्र सरकार पर सीधा वार करने की तैयारी में है। मंत्री जी, महंगाई बड़ा मुद्दा है आम जनता के लिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी अब जयपुर से दिल्ली पर सीधा प्रहार कर रही है महंगाई को लेकर, आम जनता के दर्द को लेकर। किस तरह देखते हैं? महंगाई जो है वो एक सुरसा के बदन की तरह बढ़ रही है। रसोई गैस की टंकी जो पहले कांग्रेस के राज में 500 रुपये में आती थी, आज 950 रुपये में आ रही है। और डीजल और तेल, कच्चे तेल पर आधारित है, उसकी कीमतें जब 158 प्रति बैरल के दाम थे, उस समय डीजल पेट्रोल 58 रुपये और 60 रुपये के करीब था। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कीमतें लगभग 1/3 रह गई हैं कच्चे तेल की, इसके बावजूद डीजल और पेट्रोल के दाम लगभग 100 रुपये के करीब हो गए हैं। तो ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस महंगी हुई और उसके कारण भाड़ा बढ़ गया। उसके कारण से खाने पीने की चीज़ों से लेकर, कपड़े से लेकर, स्टील, सीमेंट, सब चीज़ें महंगी हो गई। उससे गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान बुरी तरह से परेशान हैं। इस परेशानी को इंगित करने के लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज की रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि महंगाई हटाओ और देश को बचाओ। केंद्र सरकार कह रही है कि ये राजनीतिक स्टंट है, ये महंगाई नहीं, राहुल गांधी को मंच देने की कोशिश में कांग्रेस है। नहीं, ऐसा है, कांग्रेस ने तो किसान आंदोलन से लेकर और हर वक्त 15 दिन तक महंगाई का आंदोलन देश के ब्लॉक स्तर पर राहुल गांधी जी ने आयोजित किया। ये खुद रैली का आयोजन करें, उनको क्या कहेंगे? किसानों की, गरीबों की पीड़ा को उजागर करने के लिए यदि रैली की जाती है तो उसको ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जनता समझ गई है कि मोदी जी के झांसेबाजी नहीं चलेगी, महंगाई को कम करना होगा और लोगों की परेशानी ख़त्म करनी होगी। आपके प्रभार जिले और कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या पूरी रैली की, कितने लोग आने वाले हैं इसमें? मेरे प्रभार के जिले अलवर से कम 20 से 25 हज़ार आदमियों का आने का अनुमान है और बीकानेर ज़िले से लगभग 7,000 से लेकर 10,000 आदमियों के आने का अनुमान है। और जैसे पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की 30 बसें पहुंच चुकी है, बाकी रास्ते में है। ज़िले की बसें भी करीब करीब अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से पहुंच गई हैं। उनका चौमू में और जयपुर के ही स्थानों पर उनका ठहराव किया गया है। विधानसभा पश्चिम क्षेत्र के लोग जो हैं वो वहाँ पर डेजर्ट इन में अभी रुके हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं और ठीक समय पर वो रैली में पहुंच जाएंगे। कई राज्यों से भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता आए हैं। क्या मैसेज आप मान रहे हैं कि जो 2024 को लेकर देने की तैयारी में कांग्रेस है वो इस मंच से दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस हमेशा अपनी तरफ से जनता की परेशानियों को विपक्ष में रहते हुए उठाने की अभी बराबर कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं के अलावा इस देश में अन्य पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ विरोध कर रही हैं? राहुल गांधी जी ने किसान आंदोलन के वक्त में जैसे ही ये कानून उन्होंने आनन फानन में पास किए थे, सबसे पहले कहा था ये काले कानून है, इनको वापस लेना होगा। और हर वक्त उन्होंने महंगाई के बारे में, केंद्रीय सरकार की नीतियों के बारे में, नोटबंदी के बारे में बराबर केंद्रीय सरकार की कुनीतियों का विरोध किया है। क्या लगता है जो महारैली है महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार थोड़ा दबाव में आएगी? निश्चित रूप से केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो जैसे विधानसभा चुनाव में उनकी हालत हुई है वो हालत आगे लोकसभा और आगामी जो भी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ होगी हालत उनकी खराब। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। केंद्र और राज्य के भाजपा नेता ये कह रहे हैं कि राजस्थान में तो गहलोत सरकार ने महंगाई बढ़ाई हुई है, बिजली और खासतौर पर हम बात करें वैट दरों को लेकर। देखिए, बिजली की दर में केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके अंतर्गत नियामक आयोग बना हुआ है। नियामक आयोग जो रिपोर्ट देता है उसको लागू करनी पड़ती है, वो भी केंद्रीय सरकार का बनाया हुआ है। उसमें एक पैसा भी डिस्काउंट, महंगाई राज्य की महंगाई राज्य की देन नहीं है, ये सब केंद्र सरकार की नीतियों की देन है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि पहले 2 रुपये और उसके बाद 5 और 6 रुपये डीजल के वैट पे कम किया है राज्य सरकार ने। आज मध्य प्रदेश से सस्ता डीजल और पेट्रोल हमारे यहाँ मिल रहा है।
अन्य राज्यों की तुलना आप करेंगे नहीं, हरियाणा की बात, उत्तर प्रदेश, गुजरात हरियाणा, उत्तर या प्रदेश, पंजाब की बात। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब में रिफाइनरी नज़दीक है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इतनी कम है जितनी राजस्थान में नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, उसके कारण से लगता है, लेकिन हमारे यहाँ राज्य सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो उठा रहे हैं। चलो, आपको रैली की तैयारियों में भी जाना है। एक चलते चलते एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप, भाजपा और कांग्रेस दोनों यही खेल रही हैं, राहत कहीं नहीं मिलती दिखाई दे रही। नहीं, राहत दे रहे हैं ना। हमारी कांग्रेस की सरकार ने डीजल और पेट्रोल के ऊपर 7-7, 8-8 रुपये वैट घटाया है, लेकिन केंद्रीय सरकार क्या कर रही है, एक्साइज जो बढ़ती थी राज्यों में उसमें उन्होंने हकीकत में उसको 24 से 8 कर दिया, और सेस जो है एक्साइज सेस वो 24% बढ़ा दिया जो राज्यों में बढ़ता नहीं है। केंद्र सरकार जानबूझकर राज्यों को कमज़ोर कर रही है, खुद आर्थिक रूप से समृद्ध बन रही है और अपनी कुनीतियों के कारण महंगाई बढ़ा रही है, इसलिए महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया गया है। बिल्कुल।